नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 4 Feb 2021। एसजीएक्स निफ्टी 16 पॉइंट्स अप, एशियन मार्केट्स वीक। कल के दिन यूएस मार्केट में देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में आपको फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जितनी भी बजट में गुड न्यूज़ थी वो मोर और लेस फैक्टर इन हो गई है। सेकेंडली, दैट वाज वन। सेकेंडली, निफ्टी 50 इज ऑलमोस्ट नियरिंग 15,000 लेवल्स, और 15,000 इससे पहले भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रह चुका है। उसके चलते हो सकता है दोस्तों 15,000 पे एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आपको दिखाई पड़ जाए। नंबर टू, सेंसेक्स आप देख सकते हैं फिर से 50,000 के लेवल्स पे टच कर गया है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 50,000 पर टच करा था और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो ये दो तीन चीज़ें गवर्न कर रही हैं कि मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज हैं जिसको कि तोड़ता है तो ऊपर साइड का मूवमेंट स्टार्ट होगा। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक इज अगेन एट द रेजिस्टेंस ऑफ 35,000 और इसी प्रकार के लेवल्स पे उसने पहले भी एक बार करेक्शन शो किया है। सो ओवरऑल मार्केट इज वेरी वेल प्राइस्ड इन। जो भी अच्छी न्यूज़ हैं वो सभी के सभी स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे खासे रनअप कर गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना संभावित है। ऑल्दो तेजी अभी भी बरकरार है। स्टॉक स्पेसिफिक इंडसइंड बैंक में कल 7.5% की तेजी थी, पावर ग्रिड 6.5%, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज देवर अराउंड 3-4% अप। बात करें टॉप लूजर्स की, सो सारे स्टॉक्स जिसमें कि भी रिसेंटली बहुत तेजी से रनअप आया था, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो सेक्टर, इन सभी स्टॉक्स में स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। आप देख सकते हैं 1% से 1.5% के आसपास इन सभी स्टॉक्स में स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। और इस समय अपने सही वैल्यू पे आ गए हैं प्रेशियस मेटल्स, जिसमें कि गोल्ड 48,000 के नीचे आ गया है। बात करें सिल्वर की, अराउंड 68,500 के आसपास। क्रूड और नेचुरल गैस आर ट्रेडिंग एट देयर ओन जोन। और दोस्तों बजट के आने के बाद जो रुपी में स्ट्रेंथ आई है वो क्लियर कट आपको विजिबल है ऑन दी फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट। अगर आप यूएसडी आईएनआर पेयर के बारे में बात करेंगे, इट हैज़ फॉलन बिलो 73 के नीचे चला गया डॉलर, जो कि क्लियर कट वीकनेस को शो कर रहा है। और जैसा कि दिखता है दोस्तों अभी डॉलर के स्ट्रांग होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 73 के ऊपर बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ से नीचे की तरफ गिरावट आ गई। एंड इट इज़ मोर बिकॉज इंडियन रुपी इज़ गेटिंग फार मोर स्ट्रॉन्गर। डॉलर उतना वीक नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा रुपी स्ट्रांग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बजट हैज़ मेड इंडियन रुपी इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो कहाँ रखनी है नज़र, बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज पर पिवट चार्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कल के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 14,789 पर। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस जो निकल करके आ रहे हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 14,900। हो सकता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आए अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो। अदरवाइज 15,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स का 50,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जहाँ पे वो अभी खड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक का 35,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो ये काफ़ी सारे रेजिस्टेंस वाले माहौल में इस समय हमारी मार्केट इस समय ऑलमोस्ट हैज रीच ऑलमोस्ट ऑल दी रेजिस्टेंस जोन्स। बाई चांस अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर अच्छी खासी अपसाइड आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला सपोर्ट इज गोइंग टू बी 14,600, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है। बात करें अगर दूसरे सपोर्ट की और बाई चांस और करेक्शन आ जाता है तो 14,450 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन 14,500 हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस थे पहले, तो अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी 14,600 एंड 14,500 आर दी सपोर्ट जोन्स, जिसमें कि निफ्टी 50 आज के दिन काम कर सकता है, प्रोवाइडेड आज कोई तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए तो। बात करें निफ्टी बैंक के, तो निफ्टी बैंक कल भागा है 491 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक तो जिस तरह से भाग रहा है भाई, इट इज़ टोटली इनक्रेडिबल। और वैसे भाग क्या रहा है, वो गैप अप ओपन हो जाता है, उसके बाद फिर वहीं पर रहता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेडिंग विच इज़ हैपनिंग, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद देयर इज हार्डली एनी स्कोप लेफ्ट फॉर ट्रेडर्स टू मेक मनी। इसके अलावा मतलब कोई खास मोमेंटम बचता ही नहीं है गैप अप होने के बाद। एनीवे, बात करें निफ्टी बैंक के आज की, दैट इज आज का दिन क्या हो सकता है। 34,758 पे कल हुई है क्लोजिंग। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दोस्तों, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 35,000 के अभी भी एग्जिस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू मी 35,000 जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक ये ऊपर के लेवल्स के कोई मायने नहीं है। टिल द टाइम इट गिव्स यू अ गुड break above 35,000 levels, I think these levels do not carry much weightage.
बात करें नीचे के सपोर्ट जोन्स की, तो अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि आज हो सकता है आपको दिखाई पड़े, अगर आती है तो ऑफ कोर्स यू मस्ट एक्सपेक्ट सम 500 पॉइंट्स डाउन साइड, ऐसा पिवट चार्ट बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 500 पॉइंट्स की गिरावट आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 34,200 एंड देर आफ्टर 34,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंसेस आज मेन रेजिस्टेंस के, मेन सपोर्ट का काम करेंगे। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 35,000 के ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड अगर सपोर्ट के बारे में 34,200 एंड 34,000। अगर बात करें एफ क्या कर रहे हैं, तो एफ ने जैसा कि मैंने आपको बताया फिर से बाइंग स्टार्ट कर दी है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि डी आई आईज ऑल्दो दे आर सेलिंग, कुछ क्वांटिटी उनकी सेलिंग हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दे आर स्टिल बाइंग। अभी जो उनके पास पैसा बचा हुआ था, जो कि उन्होंने काफ़ी समय से रिडीम करके अपने पास रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑल टुगेदर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइंड सेक्टर्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा है। दैट इज द रीजन वाई वो सारे के सारे स्टॉक्स इतनी तेजी से भाग रहे हैं बिना मतलब आई समहाउ फील, और या सेल जरूर कर रहे हैं, दे आर सेलिंग, बट दे वुड बी सेलिंग फ्रॉम दो सेक्टर्स विच आर लेसर प्रायोरिटी एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें इनका इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, जो कि आप उसको फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप उनमें डेली अपसाइड ही देख रहे हैं। तो एफ की बाइंग चल रही है 2521 करोड़ की कल के दिन। अगर बात करें डी की, तो ओवरऑल नेट सेलिंग करी 400 करोड़ की, कुछ बाइंग करी कुछ सेलिंग करी, सेलिंग ज़्यादा करी तो इस कारण आपको 400 करोड़ की एक्स्ट्रा सेलिंग दिखाई पड़ रही है। ओके, गुड न्यूज़ क्या दोस्तों? गुड न्यूज़ ये है कि एफ ने दोबारा बाइंग शुरू कर दी है, बट दैट डज नॉट मीन कि एफ की बाइंग से मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी। मार्केट विल कंसोलिडेट, एक बार पॉइंट आएगा जब वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड देयर आफ्टर इट विल स्टार्ट टू मूव अप अगेन। तो शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग ऑन डिप्स। इसके अलावा दोस्तों LIC का IPO फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसमें सेकेंड हाफ में आएगा। दैट इज इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस टाइम पर जो LIC का IPO है वो आएगा। तो आप लोग तैयार रहें, बहुत ही बड़ा IPO होगा, बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनने की उम्मीद है। और बात करें एयरटेल के रिजल्ट्स की, तो एयरटेल के कल रिजल्ट्स का मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एयरटेल के रिजल्ट्स आर प्राइमा फेसिया गुड। उसमें एक्सेप्शनल गेन्स हैं, बट दैट्स ओके टिल द टाइम कंपनी इज कमिंग इन प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। पिछले साल लॉस में थी, प्रॉफिट में। आरपू भी बढ़ा है, आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो भी बहुत ही शानदार हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के बारे में बात करें, ओवरऑल एयरटेल इज गेनिंग इट्स लॉस्ट ग्राउंड, जो कि उसने जियो को काफ़ी तेज़ी से लूज कर दिया था, इट इज़ रीगेनिंग इट्स लॉस्ट ग्राउंड। ऐसे में अगर आप एयरटेल में निवेशित हैं तो निवेशित रहें, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। बात करें आज के नॉट सो गुड न्यूज़ की, आज के दिन क्या नेगेटिव न्यूज़ क्या है दोस्तों? अमेजॉन रिलायंस फ्यूचर की जो ये डील चल रही है, ये थोड़ा डेली के डेली इसमें कुछ ना कुछ एक नई न्यूज़ आ जाती है और नॉट वेरी पॉजिटिव। तो दोस्तों इसके चक्कर में रिलायंस विल रिमेन अंडर प्रेशर फॉर सम मोर टाइम। सो अगर आप रिलायंस में निवेशित हैं, थोड़ा आपका पेशेंस वो टेस्ट करेगा जब तक कि इसमें कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आती। और जिस प्रकार से हमको लग रहा है अमेजॉन इज़ नॉट गोइंग टू लीव दिस डील सो ईजिली, क्योंकि अमेजॉन के पास एक्सपेंशन के लिए अब कोई चारा बचा नहीं है। अमेजॉन के पास एक्सपेंशन के सिर्फ दो ही रास्ते थे। नंबर वन वॉज चाइना एंड दी जहाँ पर उसको शू अवे कर दिया गया है। चाइनीज़ कंपनीज ने उसको कहा, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मिलकर के उसको दी है बाहर की रास्ता दिखा। अब बची है इंडिया। अगर इंडिया में अमेजॉन को सही मार्केट नहीं मिलती है तो अमेजॉन विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड दैट मच, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अमेजॉन इज़ नॉट गोइंग टू लीव दिस डील सो ईजिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट लेवल पे है, तो यू मस्ट एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट बुकिंग एनी टाइम सूनर। ओके, बात करें अगर हम लोग आज के रिजल्ट्स की, तो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। SBI, हीरो मोटोकॉर्प, आज पावर सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे के सारे ही स्टॉक हैं। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, NTPC, REC, कल्पतरू पावर्स, इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कॉनकॉर, जिलेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, हनीवेल ऑटोमेशन एंड जील, ये आज के रिजल्ट्स हैं। कल के दिन रिजल्ट्स एयरटेल के थे, मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, दे आर गुड रिजल्ट्स। गुड रिजल्ट्स मतलब जो जिस प्रकार से स्टॉक भागा है 4 टाइम्स, उस हिसाब से तो रिजल्ट्स नहीं है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स आर गुड।
जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स भी दे वर ओके। अच्छा, वीआईपी के रिजल्ट्स वर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड, आई एम नॉट सेइंग दे आर वेरी गुड, दे आर नॉट गुड, बट अगर बात करें स्टॉक के प्राइस में तो स्टॉक भी तो 550 रुपये पर ट्रेड कर रहा था पिछले साल, तो पिछले साल से अगर रिजल्ट खराब है तो उसका प्राइस भी तो उतना ही करेक्ट कर चुका है। तो ऐसे में करना क्या दोस्तों, ऐसे में मेरे हिसाब से अगर आपको कोई डिप आज दिखाई पड़ती है, इन केस इफ यू गेट अ सॉलिड डिप टुडे, आई थिंक यू शुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट अगेन, क्योंकि अभी निफ्टी 13,650 के आसपास आया था, कितने लोगों ने बाइंग करी, जबकि मैं डेली आपको कह रहा था प्लीज़ बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, यू विल हैव टू हेड स्टार्ट वन डे, दैट वन डे हैज़ टू बी टुडे। तो आज अगर आपको डिप मिलती है, यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट। जो जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं उनको लगे रहने दीजिए। शाम को मैंने इवनिंग का लाइव सेशन किया तो उसमें कई सारे मैंने स्टॉक्स के जीटीटी ऑर्डर्स डिस्कस किए थे, तो यू कैन प्लेस जीटीटी ऑर्डर्स। जीटीटी ऑर्डर्स आर दी ऑर्डर्स जिसको कि आप प्लेस कर देते हैं, जब भी स्टॉक उस प्राइस पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो वो फीचर ज़ेरोधा का है, अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गेट इट ओपन एंड गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। अदरवाइज अगर आप मिस आउट कर जाते हैं रैलीज को, डिप्स को, तो WSG स्टार SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।